तक किया कि वो साथ छोड़ गए। बिल्कुल। उसके बाद जो आखिरी वो कहते हैं कि वो ऊंट की कमर पर हुए तिनका, वो नवाज शरीफ साहब ने रख दिया कि भाई आप ये करें, 3 दिन के अंदर फैसला करें, वरना फिर हम आगे का लाएमल तय करेंगे। तो दरअसल ये उनके पार्लियामेंट में जो उनके इत्तेहादी थे और जो मुखालफिन थे, वो सब उन सब की तरफ से दबाव था। हुकूमत इस वक्त अक़लियती रूलिंग पार्टी है, तो ये सारी चीजों को फेस करना था, उन्होंने ये फैसला कर लिया। मतलब बचाने के लिए किया, क्या आप कह सकते हैं इसलिए कि इक़्तिदार तो खतरे में उनका डेफिनेटली, जब आप अक़लियत में आ गए, आपके पास 51% सीट्स नहीं है, तो आप बचाने के लिए कर रहे हैं। ये और बात है कि ये अजीब सिचुएशन है इस वक्त पॉलिटिकल सिनारियो कि जो अपोजिशन पार्टी है वो भी नहीं कह रही कि हम आपके खिलाफ नो कॉन्फ्रेंस लाएंगे या आपको हम गिराना चाहते हैं। तो ये एक अनोखी सूरत हाल है पाकिस्तान। अनोखी सूरत पे आएंगे, लेकिन जिस तरह हम कह रहे हैं कि एक आम आदमी जिसका जब भी कमी हुई है पेट्रोल की प्राइसेस में, वो स्टेशन जाएगा, इस वक्त हुकूमत को अच्छा ही कहेगा कि हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया, सभी इसको खुशहाल इकदाम कह रहे हैं। लेकिन क्या उसके दिल में ये दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि हुकूमत ने इसलिए किया कि उसका आवाम का ख्याल है, या हुकूमत ने इसलिए किया कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए किया? देखिए अब देखिए अवाम बहुत बाशऊर है। अच्छा, हम उनको, हमारे सियासतदान उनको चाहे बेशऊर समझे, वो सब समझते हैं। आप जरा किसी दिन आपके लोग तो नुमाइंदे जाते हैं ना, सदर बंदर रोड पे जाते हैं, जाकर पूछ लीजिए लोगों से, आपको बता देंगे लोग कि भाई ये फैसला क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टियां थी और खुद जो उनके इत्तेहादी थे, उन्होंने बहुत दबाव डाला, और उनके दबाव डालने के भी पता नहीं कितने मोटिव्स हैं, क्या क्या है, वो एक अलग बहस आ जाएगी, एक अलग मौजू है कि उन्होंने इस मौके पर क्यों दबाव डाला, यही दबाव उन्होंने पहले क्यों नहीं डाला। तो उन्होंने भी सिचुएशन को रीड करते हुए मुनासिब समझा कि इस वक्त ही ये दबाव डालें। तो ये आपसे पूछ लेते हैं ना, क्यों नहीं पहले दबाव डाला आपने? जब वो कह रहे हैं चीनी कीमतों में इजाफा हुआ, हमने देखा कि गैस की कीमतों के, हर चीज की कीमतों के अंदर, बिजली के टैरिफ्स में हर जगह इजाफा हुआ, उस वक्त कुछ नहीं कहा गया। प्रेशर जब आया, स्पेसिफिकली जब प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ी और मुश्तरका प्रेशर आया, इसकी वजह से हुकूमत को फैसला करना पड़ा। अफजाल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये हुकूमत बचाने के लिए की है, और पीपल्स पार्टी का तारीख आप देख ले, हुकूमत बचाने के लिए, अपनी हुकूमत करने के कुछ भी कर सकती है। मशरकी पाकिस्तान का सूरत हाल आपके सामने है। 1 साल में कितने मरतबा प्राइस बढ़ाई? आज जब एमक्यूएम ने साथ छोड़ दिए, आज जब जेआईयू ने साथ छोड़ दिए, आज जब मियां नवाज शरीफ साहब ने डेडलाइन दी, आखिर डेडलाइन क्यों नहीं देते हैं? हम भी तो मजबूर है। एक तरफ तो हम ये लोग कहते हैं कि फ्रेंडली अपोजिशन है, और दूसरी तरफ ये कि अगर हम आवाज उठाते हैं तो अगले कहते हैं कि तो प्रेशर तो उनके ऊपर है। लेकिन मैं ये कहूंगा आवाम की इनको कोई खैर नहीं है, कोई उनको खबर नहीं है, न उनको कोई आवाम से कोई सरोकार है। इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए, क्योंकि अभी उनकी अपनी कुर्सी जो है ना वो तारीख में भी रहा है, इस वक्त वो तारीख के अंदर भी रहा है कि आप जब भी फैसला कोई करते हैं हुकूमत बचाने के लिए, कोई भी फैसला कर सकते हैं, तो आगे भी कोई फैसला हो सकता है जो मुतालबात की फहरिस्त आई है की तरफ से, हर जगह हर चीज पे अमल दरामद हो सकता है। क्या हो सकता है? जरा सा सोचें, आप गिलास को आधा खाली कहें या आधा भरा हुआ कहें, वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जरा सा माजी में जाइए, हमारे इत्तेहादियों ने एनआरओ के ऊपर, कैरिडोगर बिल्स पे बहुत सारे स्टैंड है जहां पे उनका इख्तलाफ राय था, और हमने बड़े खुले दिल के साथ उनकी इख्तलाफ राय का एहतराम किया और हमने माना और बिल नहीं पेश किया। तो देखें, जब कोलिशन पार्टनर्स होते हैं तो उसमें आपने एक दूसरे को लेके चलना होता है, और जब आप कौमी मुफाहमत की बात करते हैं तो सिर्फ स्लोगन नहीं होता कौमी मुफाहमत, आपको प्रैक्टिकली टेंजिबल तरीके से दिखाना पड़ता है। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि क्यों किया, एक आम आदमी को रिलीफ मिला है, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं इस बात। और आइंदा भी मतलब ये रिलीफ इसलिए पूछने क्योंकि आइंदा भी तसलसल के साथ ये रिलीफ मिलता रहेगा, या अब इजाफा होगा तो पास ऑन फिर कर दिया जाएगा अगले महीने, क्या होगा? वो तो बतलाया ना मैंने कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टी के नुमाइंदे होंगे, और वो एक मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे जिसके तहत अगर बढ़े तो पास ऑन, और अगर कम हो तो कमी भी करना लाजिम होगी। मैं ये सवाल इसलिए भी ज्यादा बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि जो इस पर कादिर साहब हैं वो कह रहे हैं कि आपके इस पर आपकी नीयत में ये नहीं है कि आप आवाम की बहाली चाहें, आवाम के लिए आपने इजाफा वापस नहीं लिया, आवाम के लिए नहीं लिया इस वक्त इजाफा। ये बार बार ये जो बात आ रही है कि ऑब्जेक्टिव में या जहन में वो सोच ही नहीं है कि आवाम की खुशहाली हो, तो फिर कैसे आगे ऐसे फैसले आ सकते हैं जो आवाम दोस्त फैसले? जहन तो किसी का नहीं बदल सकता, लेकिन एक पार्टी के नुमाइंदगी की हैसियत से कि हमारी जो बातें हुई और हर एक को कंसल्ट करते हैं, हमने जो भी फीडबैक दिया अवाम की रिएक्शन की बुनियाद पे किया गया, और रिलीफ भी इसका इमीडिएट जो है वो अवाम को मिलेगा। अब हमने ये देखना है कि इस अरसे में जो अगर कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जो किराए बढ़ा दिए गए हैं, उसको रिवर्स करा जाए ताकि एक आम आदमी उस पर नाजायज बोझ ना पड़े कि कीमत कम होने के बावजूद नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए वैसे रिवर्स करने के, इंशाल्लाह वो होंगे और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए कराएंगे, क्योंकि मेन मकसद जो है
वो एक आम आदमी को रिलीफ देना है। आम आदमी को रिलीफ देने के नहीं आजाद साहब, बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान के। जिस तरह से पेट्रोल के मसले पे हमने देखा एक यकजहती नजर आई तमाम सियासी जमातों के अंदर, और उसके बाद फैसला हुआ, उस यकजहती की तारीफ प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपनी तकरीर में फरमा रहे थे। आपके नजदीक अब जितने मसले अवाम के हैं, अगर इसी तरीके से मुनज़्ज़म होकर तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आए, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर आए, तो सारे मसलों का हल हम ढूंढ सकते हैं, सारे मसाइलों का हल हमारे पास मौजूद है इस पर? नहीं, अगर पार्लियामेंट के जो मेजर पार्टीज हैं वो अगर इसी तरह अवाम के मसाइल उठाएं, उस पर स्टैंड लें, तो जाहिर है जिनको हुकूमत चलानी है तो फिर वो तो उनको सुननी पड़ेगी ना। लेकिन नुकता यह है कि क्या दीगर पार्टियां जो उनके इत्तेहादी थे, जो साथ छोड़ गए या जो शुरू दिन से अपोजिशन में, क्या ये भी इतने सिंसियर हैं कि ये स्टैंड लेंगे अवाम के मफाद में? यानी अभी उन्होंने जो एक मियाँ साहब ने जो एक 12-14 नुकात पेश कर दिए हैं, जिसके भाई इसको आप माने, तो अब देखना यह है कि मैं नहीं समझता कि ये सारे नुकात माने जाएंगे। अच्छा, इसमें से कुछ मान लिए जाएंगे जो हुक्मरान जमात के नजर में काबिल अमल होंगे और कई नहीं भी माने जाएंगे। अच्छा। अब ये देखना है कि अगर मियाँ साहब वाकई बहुत सिंसियर हैं अवाम के साथ, तो वो अपने तमाम नुकात की इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टैंड लेते या नहीं लेते। तो आप अभी कह रहे हैं कि यस नो के बजाय मे बी का जवाब आएगा, क्या आएगा? नहीं, इसका जवाब यही होगा कि पूरा जवाब होगा जी, हम वो कुछ कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या होगा? अव्वल तो शायद जवाब तो ऐसा सच आए नहीं कि हाँ या ना। अच्छा, ये इन वर्ड्स में तो मेरा ख्याल है शायद जवाब ना आए। अलबत्ता उनके अमल से ये चीज जरूर हो जाएगी कि वो कुछ चीजें जो वो समझते हैं कि इनको माना जा सकता है, ये काबिल अमल हैं, वो कर लेंगे। लेकिन जहां उनका बहुत ज्यादा मफाद, गहरा मफाद वाबस्ता है, मतलब ये अगर आप इनौरा की बात करें और फिर अदलिया के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जिसकी इज्जत खुद जरदारी साहब पर पड़ती है। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं साहब, और जो तमाम चीजों पे आप बता रहे हैं कि इस पर जवाब हाँ भी नहीं आ सकता, ना भी नहीं आ सकता, ऐसा जवाब ही नहीं होगा, वो क्या जवाब हो सकता है? वो कैसा जवाब, पॉलिटिकल जवाब हम जिसको कह सकते हैं कि हो सकता है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कादिर साहब, उनकी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है, और क्या जवाब दे सकते हैं इख्तियार साहब और उनकी पार्टी, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन तमाम मुतालबात पर भी सीधा सीधा आकर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। News 9+ में हमारे साथ रहेगा।